साधु की पोटली और विश्वास का भ्रम। एक बार की बात है, एक शांत और समृद्ध गांव के प्राचीन मंदिर में देवव्रत नाम का एक प्रतिष्ठित साधु निवास करता था। वो विद्वान था, वाणी में मधुर और बाहरी आचरण में अत्यंत संयमी। गांव के लोग उसे देवतुल्य मानते थे। ॐ गं गणपताय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। कोई उसे अन्न दान करता, कोई वस्त्र तो कोई धन। धीरे धीरे इन दानों से साधु के पास अच्छी खासी संपत्ति इकट्ठा हो गई। लेकिन देवव्रत का मन शांत नहीं था। बाहर से वैराग्य और भीतर से भय, ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वह किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करता था। उसे हर समय यही चिंता सताती रहती कि कहीं कोई उसका धन न हड़प ले। उसने अपने सारे पैसे और कीमती वस्तुएं एक छोटी सी पोटली में बांध रखी थीं, जिसे वह दिन रात अपने साथ रखता था। सोते समय भी सिरहाने और चलते समय कंधे से लटकाए। उसी गांव में एक चालाक और कुख्यात ठग रहता था। उसकी नजरें लंबे समय से साधु की उसी पोटली पर जमी थीं। वह कई बार साधु के पीछे पीछे गया, कई मौके तलाशे, लेकिन साधु कभी भी अपनी पोटली से अलग नहीं होता था। ठग समझ गया कि सीधी चोरी से काम नहीं बनेगा, यहां दिमाग लगाना पड़ेगा। एक दिन ठग ने साधु बनने का नहीं बल्कि छात्र बनने का नाटक रचा। उसने फटे वस्त्र पहने, माथे पर तिलक लगाया और हाथ में शास्त्र लेकर मंदिर पहुंचा। साधु के चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, मुझे ज्ञान की प्यास है, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। देवव्रत ने पहले उसे ऊपर से नीचे तक देखा, कुछ प्रश्न पूछे। ठग ने मीठी और संस्कृतनिष्ठ भाषा में उत्तर दिए। साधु का मन पिघल गया। उसने सोचा, शायद ये लड़का सच्चे मन से आया है, और इस तरह ठग साधु का शिष्य बन गया। दिन बीतने लगे। वह शिष्य मंदिर की साफ सफाई करता, पानी भरता, भोजन बनाता और साधु की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ता। साधु बीमार पड़ता तो वह रात रात भर जागकर सेवा करता। धीरे धीरे साधु का कठोर मन भी नरम पड़ने लगा। पहली बार उसे लगा कि शायद इस दुनिया में अब भी कोई भरोसे के काबिल है। कुछ समय बाद पास के गांव से साधु को एक बड़े अनुष्ठान का निमंत्रण मिला। साधु ने अपने शिष्य को साथ चलने का आदेश दिया। दोनों भोर में निकल पड़े। रास्ते में एक निर्मल नदी आई। यात्रा की थकान से साधु ने कहा, मैं नदी में स्नान कर लूं, तब आगे चलेंगे। उसने अपनी बहुमूल्य पोटली को एक कंबल में लपेटा और नदी किनारे रख दी। शिष्य से कहा, तुम यहीं बैठकर इसकी रखवाली करना। शिष्य के चेहरे पर झुकाव था, लेकिन मन में उत्सव। यही तो वह पल था जिसका वह महीनों से इंतजार कर रहा था।
जैसे ही साधु नदी में डुबकी लगाने लगा और पानी की धारा में उसका ध्यान भटका, ठग ने कंबल उठाया और बिना पीछे देखे जंगल की ओर भाग गया। कुछ देर बाद जब साधु स्नान कर लौटा तो किनारा सूना था, न शिष्य न पोटली। उस क्षण साधु की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बरसों की जमा पूंजी ही नहीं बल्कि उसका विश्वास भी लुट चुका था। वह देर तक नदी किनारे बैठा रहा, पश्चाताप में डूबा हुआ। तब उसे समझ आया कि उसने बाहरी सेवा को ही सच्चाई मान लिया और मनुष्य की नीयत को परखना भूल गया। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि विश्वास अनमोल है, लेकिन अंधा विश्वास विनाश का कारण बनता है। मीठी बातें, दिखावटी भक्ति और सेवा हमेशा सच्चे मन का प्रमाण नहीं होती। मुंह में राम और बगल में छुरी रखने वाले लोग हर युग में होते हैं। इसलिए जीवन में विश्वास करें, लेकिन विवेक के साथ, क्योंकि सावधानी से किया गया विश्वास ही सच्ची सुरक्षा है।